हाँ जी, आज मैं आपसे जो है वो बात करूँगा कि जब हम ऊबर या डोरडैश डीडी करते हैं तो हम कौन सी मेजर मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से जो है हमारी जो है अर्निंग वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती। हम ये करते हैं कि हम एट ए टाइम जो है वो 2-3 ऐप ऑन कर लेते हैं और जो है वो काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जिसके ऊपर डिलीवरी आती है हम उसको पिक करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें डिलीवरी किस तरह आसाइन होती है, कंपनी हमें डिलीवरी किस तरह देती है। सबसे पहले तो हमें जो है ना इस मेथड को समझना पड़ेगा। जब हम इसको समझ जाएंगे तो फिर हम जो है वो कभी भी गलती नहीं करेंगे। सिस्टम हमें जो डिलीवरीज असाइन करता है उस वो ऑटोमेटिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया हुआ है। सारी कंपनीज जो डिलीवरी और राइड को जो है वो कंट्रोल करती हैं, डीडी है, ऊबर है, डोरडैश है। वहाँ पे कोई बंदा नहीं, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि वहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ जो आपको डिलीवरी असाइन करता है जी कि ये शहजाद को दे दो, ये अबू बकर को दे दो, ये फलाने को दे दो, ये फलाने को दे दो, ये बड़ी डिलीवरी इसको दे दो, ये छोटी डिलीवरी इसको दे दो, ये अच्छी डिलीवरी इसको दे दो कम रेट वाली, या फासला कम है रेट ज़्यादा है। समटाइम ये होता है कि 3 किलोमीटर $36 की डिलीवरी आ जाती है। तो कोई बंदा डिसाइड नहीं करता, बेसिकली वो सिस्टम डिसाइड करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम लगा हुआ है कंपनीज का वो डिसाइड करता है कि किसको कौन सी डिलीवरी देनी है और वो किस बिहाफ पे देनी है। वो उन्होंने हमारी अर्निंग जो है उसको बैलेंस रखना होता है। मिसाल के तौर पे मुझे अभी 4 घंटे ऑनलाइन हुए, मैं ऑनलाइन हूँ पिछले 4 घंटे से। तो पिछले 4 घंटे से मैं ऑनलाइन हूँ, तो उन्होंने मुझे जो है ना मेरी जो ऑनलाइन का टाइम है ना उस टाइम फ्रेम को उन्होंने हम मेरी अर्निंग के साथ एडजस्ट करना है। ठीक है जी। ये नहीं हो सकता कि मैं 4 घंटे ऑनलाइन रहूँ और मेरी अर्निंग जो है वो 50 या $100 हो। उन्होंने मस्ट भी मेरी अर्निंग जो है उसको $220-225 पे लेके जाना है। 8 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं। $25 से $30 के दरमियान, बेसिकली उन्होंने $25 से $30 के दरमियान जो हमारा घंटा है ना, एक आवर जो है ना उसको उन्होंने मेंटेन करना है। और सैटरडे संडे को ये समटाइम 40 समटाइम 50 भी हो जाता है। सैटरडे संडे का अलग उसका एक अलग मामला है। थोड़ी सी वीडियो शायद 5-10 मिनट की लंबी हो जाए। मैं भी पहले ऐसे ही करता था और मैं मेरी जो अर्निंग थी, मैं जो वीकली अर्निंग थी वो मेरी 2000 से 1500-1800 डॉलर से ऊपर नहीं जाती थी। मैं भी यही गलती करता था। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सर्च की तो मुझे पता चला कि होता इस तरह है कि सबसे पहले मिसाल के तौर पे मुझे एक मैंने तीनों ऑन कर दी ऐप। सबसे पहले मुझे जो डिलीवरी है वो आ गई $7 की, या $10 की मुझे डिलीवरी आ गई डोरडैश के ऊपर। मैंने उसको पिक कर लिया, बाकी दोनों को बंद कर दिया। ठीक हो गया जी। वो डिलीवरी मैंने उठाई और उठा के मैंने जहाँ पे पहुँचना होता है, हमने जो डिलीवरी पॉइंट है हमारा उससे हम 1 मिनट या 2 मिनट जब शो करना शुरू करते हैं ना मैप, तो हम लोग क्या करते हैं, हम बाकी ऐप दोबारा ऑन कर देते हैं, दूसरे ऐप भी जो है हम ऑन कर देते हैं। होता यह है कि वो छोटी डिलीवरी के बाद जो है ना वो सिस्टम ने पीछे एक हमारे लिए बड़ी डिलीवरी लाइन अप की होती है उस एरिया के अंदर, जिस एरिया में उसने हमें भेजा होता है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम बेसिकली सारे ड्राइवर एक ही जगह पे इकट्ठे नहीं होने देता। सिस्टम जो है सारे ड्राइवर्स को जो है वो इलाके में बिखेर देता है। ठीक है जी। अपने वर्कलोड के हिसाब से सिस्टम को पता होता है कि किस इलाके में कितनी हमारा कितना काम है, क्योंकि जो असाइनमेंट हैं, जो ऑर्डर्स हैं वो 30 मिनट पहले आ जाते हैं। और आधा घंटा जब किसी भी ऑर्डर को 20 मिनट या 25 मिनट हो जाते हैं, वो 20 से 25 मिनट टाइम देता है स्टोर को या उस जगह को कि आपके लिए वो ऑर्डर तैयार करे। जैसे 20 से 25 मिनट हो जाते हैं तो उसके बाद सिस्टम जो है वो हमें डिलीवरी साइन करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। और सिस्टम को पता होता है किस इलाके में हमारा ज़्यादा काम है, किस इलाके में हमारा कम काम है, किस इलाके में हमारे ड्राइवर ज़्यादा हैं लेकिन काम कम है, वहाँ से ड्राइवर्स को निकाल के उस एरिया में लेके जाना है जहाँ पे काम ज़्यादा है। तो ये सिस्टम डिसाइड कर रहा होता है बेसिकली। ठीक है जी। बाज़ का इस तरह होता है कि आपको 10 किलोमीटर की डिलीवरी $7-8 में दे रहा होता है, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये होती है कि वो उसने आपको वहाँ यहाँ से निकाल के वहाँ पे ले जाना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम दो डैश की डिलीवरी करके उसके बाद दो डैश ने हमारे लिए उस इलाके में एक बड़ी डिलीवरी असाइन की होती है। और हम क्या करते हैं कि हम दूसरे आप जो ऐप हैं ऊबर को ऑन कर लेते हैं और सॉरी दो डैश को ऑन कर लेते हैं, और या ऊबर से छोटी डिलीवरी ली है तो दूसरे को ऑन कर लेते हैं।
तो वो हमें डिलीवरी से एक आधा मिनट पहले जो है ना हमें एक वहाँ से एक छोटी डिलीवरी वहाँ से भी मिल जाती है। हम क्या करते हैं, डिलीवर करके इसको ऑफ कर देते हैं, वहाँ की छोटी डिलीवरी उठा लेते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं हम। ठीक है, अभी सिस्टम ने मिसाल के तौर पर हमें जिस इलाके में भेजा वहाँ पर डिलीवरियाँ थी, उसने हमें बड़ी डिलीवरी देनी थी, लेकिन क्योंकि हमने ऊबर की डिलीवरी पकड़ ली, हमने अभी ऊबर की डिलीवरी पकड़ के तो ऊबर हमें किसी और इलाके में ले गया। ठीक हो गया जी। ऊबर के सिस्टम ने मुझे अपने हिसाब से चलाना है, डोरडैश के सिस्टम ने मुझे अपने हिसाब से चलाना है। ठीक है कि अभी जो है ना वो डोरडैश ने वहाँ से बढ़िया डिलीवरी देनी थी, उनका वहाँ पे काम ज़्यादा था, हम निकल के उसके रश वाले एरिया से निकल के ऊबर वाले एरिया में चले गए। अभी ऊबर के एरिया में आके हमने फिर गलती की, हमने फिर डोरडैश ऑन कर लिया। वहाँ पे उनकी डिलीवरी कुछ छोटी मोटी थी, उन्होंने एक आधी आपको दे दी, और फिर आप दूसरी जगह पे, यानी सारा दिन आप इसी चक्कर में घूमते रहते हैं और आपको अच्छी डिलीवरियाँ नहीं मिल पाती। ठीक है जी, क्योंकि आप सिस्टम को कंफ्यूज किए रखते हैं। सिस्टम आपको भेजता है एक जगह पे जहाँ पर उनका ज़्यादा काम है, वहाँ से निकल के फिर उस एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे काम नहीं होता, या काम बहुत कम होता है, छोटी छोटी डिलीवरियाँ होती हैं। तो इस चक्कर में हम जो है ना वो अपना जो है वो कम से कम दिन का $100 से $150 लॉस करते हैं, और मैं भी ऐसा ही करता था। मैं आपको अपने इस वीक की जो है ना वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको अपने इस हफ्ते की जो अर्निंग की वीडियो है वो लगा दूंगा, तो आप देख लें कि मैंने कितना अर्न किया है। हालांकि इस वीक के दौरान टोटली मैंने 4 दिन काम किया है। मैंने 4 दिन काम किया है, तकरीबन 3 दिन मैंने काम नहीं किया। 2 दिन तो मेरी गाड़ी का मसला था, और एक आधा दिन जो है वो मैं वैसे ही कोई काम था घर में, तो फिर मैंने काम नहीं किया। इस हफ्ते मैंने टोटली 4 दिन काम किया। मेरी 4 दिन की अर्निंग देख लें। उसमें क्या है कि मैं 6-6 घंटे करता हूँ। मैं 6 घंटे ऊबर को देता हूँ, 6 घंटे डोरडैश को देता हूँ। ठीक है जी, वो फुल टाइम काम करता हूँ। 6 घंटे ऊबर को देता हूँ, 6 डोरडैश को देता हूँ। पहले मैं ऊबर के हिसाब से चलता हूँ, मगर ऊबर ऑन किया तो मैं ऊबर के हिसाब से चलता हूँ 6 घंटे। ठीक है, उसके बाद फिर उसको बंद करके फिर मैं डोरडैश ऑन करता हूँ, फिर मैं 6 घंटे डोरडैश के हिसाब से चलता हूँ, और मुझे अच्छी डिलीवरियाँ मिलती हैं। उसकी वजह है कि मैं एक ही सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, और सिस्टम मुझे घुमाता है उस एरिया के अंदर जहाँ पे उनका काम ज़्यादा होता है। मुझे नहीं, सबको ऐसे घुमाता है वो, जहाँ पे उनका काम है वो उस एरिया में आपको लेके जाएगा जहाँ पे काम ज़्यादा है, ड्राइवर कम है। ठीक है, तो आप अभी मैं आपको अपने दोनों अकाउंट्स की जो है इस वीक की अर्निंग दिखाता हूँ। ठीक है, कि मैंने इस वीक के अंदर कितनी अर्निंग की है। हाँ जी, तो ये है मेरा डोरडैश का अकाउंट। ठीक हो गया जी, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी अर्निंग। ये देखें जी, ये नीचे आ जाएं आप। ये मेरा आ गया, वीक आ गया 11 नवंबर से 17 नवंबर, $1489। ठीक हो गया जी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना। हाँ जी, तो ये है मेरा ऊबर का अकाउंट। अभी आपको दिखाते हैं ऊबर की अर्निंग। सी डिटेल्स लास्ट वीक। ये देखें 11 नवंबर से 18 नवंबर। ठीक हो गया जी, ये बनते हैं $1151। इसमें आप देख लें 2 दिन मैंने कंप्लीट इस पर काम नहीं किया हुआ ऊबर पे, और एक दिन जो है वो मैंने उधर भी काम नहीं किया उसके ऊपर। ये 17 को भी मैंने काम नहीं किया, ऐसे घंटा 2 घंटे ही ऑन की थी मैंने ऐप, जो है वो ज़्यादा देर ऐप ऑन नहीं की थी। तो 3 दिन मैंने काम नहीं किया हुआ इसके, समझ लें आप। ठीक हो गया जी, तो ये डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और मेरा ख्याल भी आपको समझ लग गई होगी। हाँ जी, तो आपने देखा भी मैंने जो है वो डोरडैश के ऊपर बनाए हैं 1489, और जो है ऊबर के ऊपर मैंने बनाए हैं $1151। तो क्योंकि मैंने 4 दिन इस हफ्ते काम किया है, तो मेरी गाड़ी ने खाया है तकरीबन $150 का जो है वो पेट्रोल खाया। तो मुझे तकरीबन जो है वो $2490 जो है वो बचे हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 4,75,000 रुपये बनता है। लेकिन क्योंकि इस वीक में मैंने फुल काम नहीं किया, 3 दिन मैंने काम नहीं किया है। ठीक है जी, तो उसकी वजह से जो अर्निंग कम है, वरना जो है मेरी वीकली अर्निंग जो है वो 6.5 के दरमियान होती है। कभी कभी 7 लाख भी हो जाती है, लेकिन 6-6.5 कन्फर्म होती है। तो ये डिफरेंस अभी आपने मेरे दोनों ऐप देख लिए। ठीक है जी, कि मैं किस हिसाब से कम करता हूँ, किस हिसाब से अर्निंग करता हूँ। अगर मैं यही तीतर बटेर वाला काम करता कि 2 किश्ती के अंदर 2 किश्ती के अंदर पाँव रखता है, एक उधर, तो मेरी जो अर्निंग है वो 1600-1700 से ऊपर नहीं जाती थी, और नहीं जाती थी।
और अभी भी अगर मैं ऐसा करूँ तो नहीं जाएगी। तो आप भी इसके ऊपर गौर करें और एक दफ़ा इसको करके देखें। एक दिन आप करके देखें, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक वीक के अंदर आप पूरा वीक अगर करेंगे तो आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क हो जाएगा। आपकी अर्निंग कम से कम 6 से $700 बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो ये मकसद था आपको आगाही देना। बाकी हर किसी की मर्ज़ी है कि वो किस तरह काम करता है। सब सियाने हैं, आपको पता है, लेकिन सिस्टम से सियाना कोई नहीं है।